Good morning to all. Topic for today is osmotic adjustments in plants. तो अगर हम नेचर की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो नेचर में डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में मौजूद होते हैं जहाँ पे उनको सॉल्ट्स और वाटर की डिफरेंट अमाउंट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं और उन्हीं में होम्योस्टेसिस या एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए उनको डिफरेंट मैकेनिज़म्स जो हैं वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। इन्हीं सॉल्ट और वाटर की अवेलेबिलिटी की बेसिस पे हमने प्लांट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स क्या होते हैं। तो अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं। ठीक है, ये वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये पार्शली सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं और कम्प्लीटली ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर मौजूद होते हैं या जिनकी रूट्स जो हैं वो वाटर के अंदर हैं और उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो समहाउ कुछ जो है वो वाटर के बाहर है, उनको हम बोलते हैं पार्शली सबमर्ज्ड। तो इसमें एक एग्जांपल हम वाटर लिली की देख लेते हैं। तो ऐसे तमाम प्लांट्स जो कि हाइड्रोफाइट हैं या जो सबमर्ज्ड हैं वाटर में, उनको वाटर जो आप कह लें कि शॉर्टेज है उसकी कमी तो कभी भी फेस नहीं करनी पड़े क्योंकि वो ऑलरेडी पानी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उनके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए या एक होम्योस्टेसिस क्रिएट करने के लिए उनको कुछ इस तरह से मैकेनिज़म्स क्रिएट करने पड़ेंगे या अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको बॉडी में से एलिमिनेट कर सके। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है उसमें आप कह लें कि ब्रॉड लीव्स होते हैं। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटास का मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने ज़्यादा ब्रॉड लीव्स होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें स्टोमेटास मौजूद होंगे और इन स्टोमेटास की मदद से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको वो बॉडी में से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने एक मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी में से एलिमिनेट कर दिया जाए। अगर हम ज़ीरोफाइट्स की बात करें तो ज़ीरोफाइट्स जो हैं ये ड्राई इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि डेजर्ट्स वगैरह जो हैं वहाँ पे ज़ीरोफाइट्स मौजूद होते हैं और इनकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो कैक्टस की एक एग्ज़ाम्पल है जो कि हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उन्होंने भी कुछ अडॉप्टेशंस किए होते हैं, कुछ मैकेनिज़म्स अडॉप्ट किए होते हैं जिसकी वजह से जो है वो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस जो है वो उसको क्रिएट कर सकें। ठीक है, उनमें जो है वो एक बैलेंस जो है वो बना सकें, एक होम्योस्टेसिस डेवलप कर सकें। अब यहाँ पे पहले ही पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इस वजह से ये क्या करते हैं, एक तो इनकी बॉडी में थिक जो है वैक्सी क्यूटिकल होती है जिसकी वजह से वाटर जो है वो बहुत कम जो है आप कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो इसमें बहुत कम होगा और लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम होगा। इसके अलावा जो है क्या होता है, डीप रूट्स मौजूद होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी जो है वो इसके अंदर रूट्स मौजूद होती हैं ताकि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो उसको सॉइल में से एब्जॉर्ब कर सकें। थर्ड जो इन्होंने एक और अडॉप्टेशन की होती है, यहाँ पे जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो रूट्स और स्टेम्स में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं या रूट्स और स्टेम्स जो हैं उनको जूसी और वेट रखने के लिए जो है ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं सक्युलेंट ऑर्गन्स का।
तो इस तरह से ड्राई इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स हैं उन्होंने क्या किया, डिफरेंट अडॉप्टेशंस कर ली, थिक वैक्सी क्यूटिकल डेवलप कर लिया, डीप रूट्स डेवलप कर ली, और उनके पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो सक्यूलेंट ऑर्गन्स के तौर पर बिहेव करते हैं, जो कि स्टेम्स और रूट्स में मौजूद होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि उनके सेल्स जो हैं वो जूसी और वेट रहें। तो इस तरह से वो ड्राई इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट टाइप हम देखते हैं जो कि हेलोफाइट्स है, जिसमें सॉल्टी इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, या आप कह सकते हैं सी वाटर जो है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि सी वाटर में मौजूद होते हैं तो उनको सॉल्टी इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ता है। मतलब सी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो सॉल्ट की मौजूद होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पे सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी, सॉल्ट की अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वाटर क्या करेगा, वो उसी साइड पे मूव करेगा। ठीक है, जिस साइड पे भी सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वाटर हमेशा उसी साइड पर मूव करेगा। तो इसका मतलब है अगर प्लांट्स जो हैं वो सी वाटर में मौजूद है, वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट मौजूद है, तो जितना भी वाटर है वो प्लांट की बॉडी में से भी सी वाटर में चला जाना चाहिए टूवर्ड्स सॉल्ट। लेकिन फिर क्या करते हैं ये प्लांट्स, कुछ स्पेशल अडॉप्टेशंस करते हैं। वो क्या करते हैं कि सॉल्ट्स जो हैं उनको स्टोर कर लेते हैं, जो इनके वैक्यूल्स हैं या सेल्स हैं उसके अंदर सॉल्ट को स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि विद द यूज़ ऑफ एनर्जी लगाकर प्लांट्स क्या करते हैं, सॉल्ट्स को अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट जब उनके वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होगा तो उसकी वजह से इनके बॉडी के अंदर, इनके सेल्स के अंदर एक हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वाटर होगा वो फिर सी वाटर में से इन सेल्स के अंदर जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो हेलोफाइट्स हैं उन्होंने भी डिफरेंट अडॉप्टेशंस की, जिसकी मदद से उन्होंने बॉडी में स्टोर कर लिया लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट को, ताकि जो सी वाटर है वो इनकी बॉडी में मूव कर सके। ठीक है, तो इनमें अगर हम एग्जांपल देखें तो सी ग्रास जो है, उनकी एग्जांपल्स जो है वो हम हेलोफाइट्स में देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा हाइड्रोफाइट्स जो कि सबमर्ज्ड होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो हेलोफाइट्स हैं, और इस तरह से जो ज़ीरोफाइट्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में सॉल्ट और वाटर का एक बैलेंस क्रिएट करते हैं और कौन कौन सी वो अडॉप्टेशंस करते हैं।